धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे बेटे आज इतना सारे संत ऋषि गुरुजन कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हारे मरने का भी अगर कोई लक्ष्य रहेगा तो यही बेटा तुम्हारे मरने का कृत करेगा। धुंधुमुख के मन में यह बात बहुत खल गई। एक ऋषि के पास गए, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे ये बेटा धुंधुमुख जो हुआ है ये हमारे मरने का भी कारण बनेगा। तब ऋषिवर ने कहा एक पाप तुम्हारी जिंदगी में हो गया। एक शिव का भक्त रोज शिवालय जाता था, तुम्हारे पूर्व के जन्म में तुम उसके शिवालय जाने पर उसको ताना दिया करते थे, गाली दिया करते थे, अपशब्द किया करते थे, ताना देते थे, गाली देते थे, अपशब्द कहते थे। जीजियों पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, आप शंकर जी का भजन करते हो कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शिव महापुराण की निंदा, भगवान शंकर के भक्त की निंदा और शिव की निंदा कभी इन कानों से मत सुनना, ना करना, ना सुनना। अगर कोई निंदा कर भी दे, आज का जमाना सोशल मीडिया का है, आपको अगर कहीं मोबाइल पर कोई निंदा करता दिख भी जाए तो वहां से या तो डिलीट हो जाओ या उसको ब्लॉक कर दो, पर अपने मुख से ना निंदा करना है ना निंदा सुनना है। हमें निंदा भी नहीं करना, हमें निंदा भी नहीं सुनना। निंदा करी थी दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। निंदा करी थी देवऋषि नारद ने भगवान शंकर की, बंदर का मुख लग गया था। निंदा सुनी थी भगवान नारायण ने, नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुनी थी तो नारायण भगवान का मुख कर कर घोड़े का मुख लग गया था। जिसने निंदा सुनी है और जिसने निंदा करी है उसको पशु की योनि को तो धारण करना ही पड़ता है, उसको भोगना तो पड़ता ही। देवऋषि नारद ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बंदर का मुंह लग गया था। दक्ष प्रजापति ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान का। केवल निंदा श्रवण करना, निंदा सुनना। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो कर्म किया है उसको भोगना है। ए धुंधुमुख, तेरे घर में ऐसे बेटे का जो जन्म हुआ है वो तेरे कर्म का खेल है। तो पूर्व जन्म में तूने एक कर्म बुरा करा था। एक शिव भक्त मंदिर जाता था, एक शिव भक्त
भक्त शिवालय जाता था, एक शिव भक्त भगवान की कथा में जाता था, एक शिव भक्त भगवान का अनुमोदन भजन करने जाता था, और तू उस पर ताने पर देता था, तो उसको अपशब्द कहता था, तो उसको गाली देता था, तो उसको अपशब्द कहता, तो उसको कमेंट्स करता, तो उसको ताने देता। और वही अपशब्द कहने का कारण यह हुआ कि तेरे घर में ऐसे बेटे का जन्म। कर्म का भोग, कर्म का मिला, रोने लगा। अब मेरे घर में ऐसा बेटा जन्म ले लिया है जो मेरे पूरे कुल को डुबो देगा, फिर हमारा कुल तरेगा कैसे? ऋषियों ने कहा तुम्हारा बेटा जब पूर्ण तरह से बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, तब तुम्हारा बेटा धुंधुमुख भगवान बृहस्पति के पास जाएगा और उनसे निवेदन कर कर भगवान शंकर की पूजन को करेगा, तब तुम तरोगे। आया समय, धुंधुमुख अपने घर चले गए। धुंधुमुख उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी शादी कर दी। शादी क्यों करी? क्योंकि वो बेटा यहां वहां जाता, गलत कृत्य करता, मदिरापान करता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम में लगा रहा, जुआ खेलने में लग गया, गलत कर्म में लग गया। तो पिताजी ने सोचा कि कम से कम अगर इसका विवाह कर दूंगा तो ये कुछ ठीक तो हो जाएगा। तो धुंधुमुख ने अपने बेटे धुंधुमुख का विवाह कर दिया। विवाह होकर बहू घर में आ गई, पर धुंधुमुख अपनी संगति के कारण गलत मार्ग में पड़ा ही रहा, गलत मार्ग। लिंग पुराण का यह चरित्र कहता है, धुंधुमुख ने